इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं राहुल जेकर और मैं निशा कुमारी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे राहुल जेकर लव स्टोरी। आज हमारा टॉपिक है लव मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो कि आपने कोर्ट मैरिज के लिए जो कि आपने थंबनेल में ही ऊपर देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लड़का और लड़की का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मेन मुद्दा है कि आपका बालिग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका एज कम है तो आप सोचते हैं कर लीजिएगा शादी, ये नहीं है। सबसे पहले आपका के आप शादी कर लेंगे, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा आपका गाइस। मतलब ऐसे कंडीशन में मतलब एक लड़का लड़की क्यों भागने के बारे में सोच लेते हैं। हमारे समाज में तो मतलब जो कोर्ट मैरिज करता है उसका उतना मतलब लव मैरिज वालों को वैल्यू नहीं मिलता है जितना कि अरेंज का। जबकि हमारा कानून ऐसा नहीं कहता है सबको अपनी ज़िंदगी का अधिकार है। पूरा हक है। जिसका उम्र बालिग है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तभी लड़का लड़की घर छोड़ करके भागते हैं जब उनके घर में चर्चा चलने लगता है कि इसका शादी कर दिया जाएगा। मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ा करके अब शादी वादी कर दिया तो शादी वादी कर दिया जाएगा, ये सब घर में चर्चा होता है। या लड़का मतलब किसी से प्यार करता है या फिर लड़की किसी से प्यार करती है तो ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि हम दोनों को भाग जाना ही उचित होगा। तो ऐसे कंडीशन में भागने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, तभी आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और कोर्ट मैरिज असंभव है होना। तो ऐसे कंडीशन में अक्सर देखा जाता है गाइस कि जब लड़की के या फिर लड़का के घर वालों को पता लगता है कि कुछ मतलब कनेक्शन है हमारे लड़की का या लड़के का कहीं से, तो वो क्या चालाकी करते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट छिपा देते हैं। मतलब आपका कुछ भी हो डॉक्यूमेंट वो छिपा देंगे। मतलब उनको जो पता रहता है आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह छिपा देते हैं जिससे कि आपको वो डॉक्यूमेंट ना मिल पाए और आप कोर्ट मैरिज ना कर पाए। तो इसके लिए तो गाइस सबसे पहले बता दूंगा कि अगर जो आपके लेकर के ऐसा खतरा है तो आप उन डॉक्यूमेंट को सबसे पहले स्कैन करवा करके आप अपना जीमेल पे ड्राइव में कहीं भी रख ले बढ़िया से, ताकि अगर जो आपका डॉक्यूमेंट छिपा भी दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बिना इन डॉक्यूमेंट के आपका शादी बिल्कुल भी असंभव है कि नहीं निशा? सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। सजग रहना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट में कोई ढिलाई नहीं या कोई उसमें गड़बड़ी भी नहीं रहना चाहिए। हाँ। गड़बड़ी कुछ भी रहेगा तो आप लोग बुरी तरह से फंस जाइएगा। तो गाइज आपका तो सबसे पहले मेन जो है बता देते हैं वो डॉक्यूमेंट है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो कि पहले से भी ज़्यादा समझिए मेन है, तो आपका एज है। आप दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नाबालिग में बालिग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप नाबालिग में ही शादी कर सकते हैं। यह संभव है। कोर्ट मैरिज कभी भी नहीं हो सकता। आप ये मंदिर वगैरह में ही कर सकते हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर जो आप पे केस हो जाता है लड़का पे या लड़की का फैमिली करेगा तो आप लोग अगर जो पकड़े जाते हैं तो तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में लड़की को भी जेल में डाल दिया जाता है। जब तक वो बालिग ना हो तब तक वो भी नहीं जेल से छूटती है गाइस। इसलिए आप लोग को पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग शादी कर रहे हैं तो एज बालिग में गिनती में आ रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल इस बात को एकदम दिमाग में घुसा लीजिए आप अपना कि इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करना है गाइस। थोड़ी सी मिस्टेक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप दोनों का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको लड़की को 18+ होना चाहिए, फिर 18 रहना चाहिए और लड़का का 21 होना बहुत बिल्कुल ही जरूरी है गाइस। डॉक्यूमेंट में ये चीज़ होना जरूरी है। हाँ, एकदम ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए गाइस, ऐसा होता है कि आपका एज कम है, लड़की का या फिर एज कम है, दोनों आप भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज जाते हैं तो पकड़ा जाइएगा। आप अगर जो भाग जाते हैं तो समझिए जब तक आप बालिग नहीं हो आप शादी मत कीजिए। आप छिप करके ही रहिए, मतलब मंदिर में करके सिर्फ सिंदूर लगा करके वो मोहल्ले भर जहाँ भी रहते हो आप वहाँ सो कीजिए। लेकिन कोर्ट मैरिज बिल्कुल भी मत कीजिएगा जब तक आपका एज पूरा ना हो, कंप्लीट ना हो। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। तो चलते अब डॉक्यूमेंट भी बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट मैरिज में लगेंगे और आप उनका मतलब सेफ्टी रखिएगा। बढ़िया से आप छिपा करके रखिए या स्कैन करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर वाले आपसे छीन ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि उन्हें शक होता है तो ऐसा करते ही है। तो इसलिए आपको उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो लगेंगे उनमें पहला है सबसे पहले गाइस आधार कार्ड। आपको लग रहा होगा कि आपकी शादी आधार कार्ड से भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। आधार कार्ड से नहीं हो सकती है। आधार कार्ड यहाँ सिर्फ आपका एड्रेस सिर्फ आपका उस पर एड्रेस शो करता है और आपका उससे डेट ऑफ बर्थ से उससे कोई मैटर नहीं करता है।
आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ मैटर करता है, तो उसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का किसी marksheet। अस्पताल का मतलब पहले यही किसी अस्पताल में आप जब जन्म लिए हो तो वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, वो चाहिए। या फिर 10वीं का मार्कशीट, अगर जो आप पढ़े नहीं हैं तो फिर आपके पास मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में आपका आईडी प्रूफ होगा, या फिर पैन कार्ड, या फिर वोटर कार्ड। ये सब आपका मैटर करता है कि आप बालिग हैं तभी हो सकता है। उसमें आप प्रूव होइए कि आपका एज बालिग है, ये समझिए बर्थ सर्टिफिकेट में आता है। दूसरा, अगर जो पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट आपका लगेगा, ये लग सकता है। या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकता है। आप बालिग है उसमें भी प्रूव हो जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आईडी लगेगा। प्रूफ में आपका आ गया वही तो वोटर बता आईडी, दी, पैन पैन कार्ड कार्ड, तो बता ही दिए। ये सब। और उसके बाद जो है आपको 6 को फोटो लगेगा, दोनों लड़का लड़की का। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा, एक था क्या था, हाँ आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट भी अगर जो आपके पास है तो उस पर भी आपकी शादी हो सकती है, चाहे आप किसी भी देश के हैं, हो सकती है आपकी शादी। बस आपका एज बालिग होना चाहिए। आप किसी भी जाति से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जाति में रोक लगा हुआ है कि हम इसी जाति से कर सकते हैं, नहीं। आप कोई भी जाति के हो, कोर्ट मैरिज आपको आसानी से हो जाएगा, पर आपको बालिग रहना बहुत कोर्ट मैरिज ज़रूरी है। करने के लिए 2 गवाही को भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जो आप कि जब कोर्ट मैरिज करने के लिए जाइएगा तो आपसे वो लॉयर पूछेगा, आपको 2 गवाही बोलेगा कि आपके पास हाँ, 2 गवाही है, उन दोनों तभी वो गवाही शादी करेगा। उन दोनों गवाही का भी आधार कार्ड शायद लिया जाता है ना। हाँ, दोनों का आधार आधार कार्ड, कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सबका वो फोटोकॉपी वो दोनों लेता गवाही है। का लगेगा। बिना हाँ गवाही गाइस, का आपका कोर्ट मैरिज नहीं होगा। और आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर जो आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करा कर रख लो। अगर जो आपको घर वालों पे शक है तो या तो स्कैन करा लो, या फिर अगर जो कोई से प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर कोई कर बात दो नहीं, कहीं। बढ़िया से रखो उसको, है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर जो कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। उस पॉइंट पे भी एक वीडियो बना देंगे। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।